हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज सिवाया, मेरठ। स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और इसमें मैं आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ देता रहता हूँ। आज की ही जो है ये हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ है, आज 21 अगस्त 2021 है। तो इसमें आपको जो है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास आउट हो चुके हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और स्टूडेंट्स, ये सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में जो है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्यूचर में अगर आपको कभी भी वीडियो देखनी हो तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनसे रिलेटेड बच्चे वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी उनकी स्टडी कराऊंगा। आपके जो नए सब्जेक्ट्स आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की भी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए, तो ये मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ कि कॉलेजों में प्रवेश को आज से रजिस्ट्रेशन। तो सत्र 2021-22 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए जो यानी कि आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए जो भी कोई फर्स्ट ईयर में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इस वर्ष इंटर में पास आउट स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन बोर्ड से डाटा नहीं मिलने पर शुरू नहीं हो सकेगा। केवल जो बीते वर्षों के इंटर पास छात्र ही आज से अपना यूजी में यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए जिसमें भी फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आप अपना प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मतलब कि जो 2020 में बच्चे पास आउट हुए थे और जो बच्चे 2019 में पास आउट हुए थे, 2 साल तक का ही, जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी 2 साल तक पहले जो बच्चे पास हुए होते हैं तो उनको रेगुलर में एडमिशन देती है, 3 साल का शायद नहीं देती है, ठीक है ना। ये मैं बता दूंगा आपको कंफर्म करके। तो आज से रजिस्ट्रेशन उनके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बुधवार तक 2021 में इंटर उत्तीर्ण यानी कि जो इंटर में जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं तो बुधवार से उम्मीद है कि उन सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय के अनुसार बीते वर्षों में इंटर पास आउट और किसी कारण प्रवेश नहीं पाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आज से प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ यूनिवर्सिटी ने फीस भी डिसाइड करी है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स को 115 रुपये फ़ीस देनी होगी। स्टूडेंट्स को अधिकतम 3 कॉलेजों का विकल्प चुनने की छूट होगी। विश्वविद्यालय में इस साल से बीते वर्ष के सापेक्ष अधिक रजिस्ट्रेशन की उम्मीद है। इस साल प्रमोशन के चलते 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए हैं। तो ये मैं आपको स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये जो 115 रुपये है, जब आप किसी कंप्यूटर वाले पे रजिस्ट्रेशन के लिए कराने जाएंगे तो आप सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स जिन कॉलेजों में एडमिशन आप लेना चाहते हैं, जो कि जैसे सरकारी कॉलेज में अगर आप लेना चाहते हैं, मेरठ कॉलेज में लेना चाहते हैं, डीएन कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा कि सबसे पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आप जो है साइट्स पर सारे कॉलेजेस के आप नाम ले लीजिए। अगर आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं, सहारनपुर में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन आपको चाहिए, अगर आप कम फीस देना चाहते हैं तो आप 115 रुपये जब देंगे तो आप उसमें 3 कॉलेजों के नाम दे सकते हैं। तो उसमें आपकी प्रायोरिटी वो कॉलेज होना चाहिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मेरठ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि उसमें बीकॉम जो है वो सरकारी है, फीस भी कम है, तो आप फर्स्ट नंबर पे मेरठ कॉलेज मेंशन करिएगा। उसके बाद अगर आप डीएन कॉलेज में चाहते हैं तो आप सेकंड नंबर पे जो है आप उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। एनएस में आपको बता दूं, एनएस सरकारी कॉलेज ज़रूर है, डिग्री कॉलेज, लेकिन उसमें बीकॉम और एमकॉम सेल्फ फाइनेंस में है। तो बच्चे को ये पता नहीं होता कि कौन सा सेल्फ फाइनेंस में है, क्योंकि नाम सरकारी होता है
तो बाद में पता लगता है कि भाई मेरा दोस्त जो है वो मेरठ कॉलेज में जा रहा है तो वो तो केवल 1,000 रुपये के आसपास फीस दे रहा है, लेकिन मेरा अगर एडमिशन हो गया NAS में तो मैं 12,000 रुपये फीस दे रहा हूँ। तो ये आप बहुत सोच समझ के कर लीजिएगा अपना एडमिशन, इस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मेरठ कॉलेज फर्स्ट नंबर पर अगर आप भरना चाहते हैं, DN कॉलेज सेकंड पे या DN कॉलेज फर्स्ट नंबर पे, मेरठ कॉलेज सेकंड नंबर पे, तो ये लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए तो कोएड है, बट NAS कोएड है। बट यहाँ पे BCom और MCom जो है वो सेल्फ फाइनेंस में है, यहाँ पर फीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, गर्ल्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो गर्ल्स भी इसी तरीके से आप करिएगा। गर्ल्स को मैं बता दूं कि एक जो सरकारी कॉलेज है, देखिए मेरठ कॉलेज सरकारी है, वहाँ पे कोएड है, DN कॉलेज सरकारी है, वो वहाँ पे कोएड है। अगर थर्ड नंबर की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि मेरठ में माधवपुरम में जो कॉलेज है आपका गर्ल्स राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ पर जो है वो गर्ल्स के लिए सरकारी है। ठीक है ना, तो लड़कियां वहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं, थर्ड नंबर पे वो नाम अपना कर सकते हैं। और किसी को गर्ल्स में ही लेना है तो वो अपना जो है शहीद मंगल पांडे जो है डिग्री कॉलेज, वो भी शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है वो भी सरकारी है, तो वहाँ पर भी लड़कियाँ जो हैं अपना करा सकती हैं। लेकिन RG कॉलेज में अगर मैं बता दूँ आपको, RG कॉलेज में जो है BCom सेल्फ फाइनेंस में है, BCom और MCom दोनों सेल्फ फाइनेंस में है, तो वहाँ पे फीस जो है वो लड़कियों की ज़्यादा रहती है, क्योंकि मोस्टली प्रेफरेंस लड़कियों की रहती है कि हम RG कॉलेज में लें या सेकंड नंबर पे हम स्माइल में लें। तो मेरे हिसाब से शायद स्माइल में भी जो है वो सेल्फ फाइनेंस में ही है। अगर आप कम फीस पे करना चाहते हैं और अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो मेरठ वाले बच्चे हैं तो माधवपुरम में कॉलेज है, वहाँ पे आप करवा सकते हैं। दूसरा शहीद मंगल पांडे है, उसमें भी शायद BCom सेल्फ फाइनेंस में है, तो वो लड़कियों के लिए हो सकता है। मेरठ कॉलेज है, DN कॉलेज है, गर्ल्स की बात करें, बट RG में जो है सेल्फ फाइनेंस में है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको नेट पे अपना लिस्ट अपना निकलवा लीजिएगा और उससे चेक कर लीजिएगा, उसमें बाकायदा मेंशन है। जहाँ सेल्फ फाइनेंस लिखा हुआ है तो इट मीन समझ जाइएगा कि वहाँ आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, और जहाँ नहीं लिखा, सरकारी लिखा हुआ है अगर, तो वहाँ पे इट मीन्स आपके शायद 1,000 या 1,200 या 1,100 रुपये ही आपकी फ़ीस रखेगी। ये BA में भी यही सिस्टम है, BCom में भी यही है, BSc में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं तो शायद 1,400 या 1,500 रुपये इस हिसाब से फ़ीस हो सकती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स बेसिक नॉलेज के लिए इसलिए बता दिया ताकि आपको एडमिशन के समय पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पेमेंट की सबके पास प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी एक न्यूज़ ये है कि MA प्राइवेट की आंसर की जो है वो यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दी है, जिसमें इंग्लिश की है, हिंदी की है, उर्दू की है, संस्कृत की है, और उसमें जितने भी नए और पुराने कोड हुए हैं तो उसमें सबकी आंसर की यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कस्टमर CCSUOMR2021@gmail.com पर वो भेज सकते हैं। ठीक है, किसी की अगर आंसर की में किसी को प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैं आपको देता रहूँगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट का आंसर दे पाऊँ। अगर किसी का आंसर नहीं दे पाता तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट जनरली मैं आंसर दे देता हूँ जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। तो जहाँ तक एडमिशन से रिलेटेड बात है, तो थोड़ा सा जो मैंने आपको एडमिशन से रिलेटेड बात बताई है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि जो है कम पेमेंट में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है व्यूअर्स। बाकी BCom के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन जो है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आप किसी कारण से कॉलेज ना जा पाएँ या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है आप उसको बता दीजिएगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टेटस 6 आ रही है, बिजनेस स्टेटस 6 फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि BA BCom BSc इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो सेमेस्टर सिस्टम होगा। सेकेंड और थर्ड ईयर जो है वो तो ईयरली चलेंगे, बट BA BCom BSc जो फर्स्ट ईयर होगा वो सेमेस्टर सिस्टम होगा। ये जानकारी मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आपको एडमिशन लेने से पहले ये पता लग जाए कि आप सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत इस बार आप अपनी स्टडी करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत।
तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में बीकॉम वालों का न्यूमेरिकल पेपर है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो उसकी स्टडी अगर आपको करनी है तो मेरे साथ बने रहिएगा, और उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।